नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे आरक्षण से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, हाईकोर्ट 68,505%, 6800 बीएड टेट 2011 प्री प्राइमरी। इन बिंदुओं पे बात करेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आरक्षण मामले को लेके। मामला आपका पीसीएस प्री 2021 का है, जिसमें हाई कोर्ट ने जो कैंडिडेट गए थे, पिटिशनर गए थे, उनके पक्ष में फैसला सुनाया और उनको 5% की छूट देते हुए भर्ती में शामिल करने की बात की गई। पीसीएस प्री 2021 परीक्षा परिणाम रद्द। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीसीएस प्री 2021 परीक्षा का परिणाम उस सीमा तक रद्द कर दिया है जहां तक पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ दिया जा सके। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को निर्देश दिया है कि पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ देते हुए नए सिरे से परिणाम जारी किया जाए और परिणाम जारी होने के 1 माह के भीतर उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने सतीश चंद्र शुक्ल व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। मैटर आपका पीसीएस प्री 2021 से संबंधित है, जिसमें जो है प्री की परीक्षा में बैठने 5% का जो है रिलैक्स नहीं दिया गया, जिसके चलते कुछ कैंडिडेट इसमें अनक्वालिफाइड हुए। उनके द्वारा न्यायालय की शरण ली गई और न्यायालय ने भी उनके पक्ष में जो है आदेश दिया। तो कहीं ना कहीं मैटर आप देख सकते हो कि वो जो है लोक सेवा आयोग में वहाँ पर जो है किसी भी संवैधानिक संस्था ने उन कैंडिडेट के लिए किसी भी प्रकार की कोई जो है ऑर्डर जारी नहीं किया था, कोई भी जो है पक्ष में फैसला नहीं दिया। तो उसके बावजूद भी उन्होंने डायरेक्ट हाई कोर्ट की शरण ली और हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए परीक्षा में शामिल होने की बात कही। अब यहाँ पर आप अगर बात की जाए 68,500 की 5% की, तो यहाँ पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों संवैधानिक संस्थाओं ने इन कैंडिडेट को जो है परिणाम जारी करते हुए जो इस कैटेगरी में आए उनको नियुक्ति देने की बात की गई है। लेकिन सरकार ने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया है, क्योंकि मामला आपका विविध विभाग में जो है लटका हुआ है, न्यायालय विभाग में लटका हुआ है। और विविध विभाग में कोई भी मामला जाता है किसी भी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए या भर्ती को पूरा करने के लिए, सबसे पहले उसका विज्ञापन होता है, जो भी ऑर्डर होता है, जो भी नोटिफिकेशन होता है, सबसे पहले विविध विभाग में भेजा जाता है, जिससे कि जो आला अधिकारी है, संबंधित अधिकारी हैं, एक संवैधानिक नियम के तहत उस पर प्रक्रिया आगे बढ़ा सके, यानी कि उन पॉइंट को देख सकें कि इसमें अगर नियुक्ति दी जाती है, इस नोटिफिकेशन को लागू किया जाता है, इस ऑर्डर को लागू किया जाता है, तो भविष्य में इस पर कोई न्यायालय का जो है दाव पेश न पड़े, न्यायालय में इस मैटर को चैलेंज ना किया जा सके। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी भर्ती कराई जाती है, कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो सबसे पहले उसे विविध विभाग में भेजा जाता है। जैसा कि आपका मामला भी विविध विभाग में है कि जब उसको फॉलो किया जाएगा उससे पहले विविध विभाग का परामर्श लिया जाएगा, उसके बाद शासन से भी जो है अनुमति लेके इसको फॉलो किया जाएगा। तो मामला आपका लटका हुआ है। इस मामले में देरी होने का एक ये भी कारण है कि कोई भी आदेश आता है तो जो आला अधिकारी होते हैं वो सबसे पहले विभाग में ही वो मैटर जो है रखते हैं। विभाग में शासन के पास भेजने से पहले काफ़ी दिनों तक वो विभाग में फाइल पेंडिंग में पड़ी रहती है। जब जो पीड़ित होते हैं, जब प्रतिनिधि मंडल जब किसी मंत्री के पास, शिक्षा मंत्री के पास, विभागीय मंत्री के पास पहुंचते हैं, तो उनके द्वारा जब शिकायत की जाती है तब वो मामला संज्ञान में आता है। मंत्री जी जब आला अधिकारियों से पूछते हैं कि भाई इसमें क्या है, ये मैटर क्यों पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो वहां पर भी आला अधिकारियों के द्वारा जो है कि ये इस मैटर से संबंधित मैटर है, इस पर काम चल रहा है, जल्द ही इस पर हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। मैटर आपका विविध विभाग में इस तरह के आश्वासन दिए जाते हैं और वही आश्वासन जो है मंत्री जी की तरफ से आपको दे दिए जाते हैं। लेकिन अगर अधिकारियों की बात की जाए तो सब कुछ जानते हुए भी मामलों को देरी करते हैं और मामलों को पेंडिंग में रखते हैं। 2 दिन पूर्व लगभग उत्तर प्रदेश के 900 महाधिवक्ताओं की सेवा समाप्त की गई, उनके पद को रद्द कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। वो इस कारण किया गया है कि विभागीय जो मामले होते हैं वो एक लंबे समय तक पेंडिंग में पड़े रहते हैं और सही समय से सही सूचनाएं नहीं उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से मामले और भी ज़्यादा लंबित होते हैं। और कभी कभी मामले ऐसे भी हो जाते हैं कि सरकार को भी उसमें हार देखनी पड़ती है न्यायालय में, फिर सरकार के अगेंस्ट केस आते हैं, जिसके चलते 900 महाधिवक्ताओं को हटाया गया है। अगर इन 900 महाधिवक्ता
महाधिवक्ताओं की जो है एक महाधिवक्ता की सैलरी की बात की जाए तो पर डे इनको लगभग 20,000 सरकार देती है, इनके जो है उस पर खर्च करती है। इसके बावजूद भी मामले पेंडिंग में पड़े रहते हैं, सरकार के अगेंस्ट जो है मामले आते हैं। इसके लिए इन महाधिवक्ताओं को हटाया गया है, जिसमें आपके शिक्षा विभाग के जो पूर्व महाधिवक्ता रणविजय सिंह थे उनको भी हटा दिया गया। पीसीएस प्री में किसी भी संवैधानिक संस्था ने इन पिटिशनर के लिए आदेश जारी नहीं किया था, इसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दे दिया। तो ये बात जो विभागीय अधिकारी हैं और सरकार जो है वो अच्छे से जानती है कि ये मैटर स्ट्रांग है और इस पर आज नहीं तो कल ये आदेश फॉलो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं ने जो है एक आदेश जारी किया है तो उसको मानना ही पड़ेगा। इसको हाई कोर्ट में नहीं ले जा सकते। ये है कि थोड़े दिनों तक इसमें पेंडिंग में डाले रहे और जो है थोड़ा लटकाए रहे इस मैटर को, लेकिन अंत में जो है नियुक्ति इनको देनी ही पड़ेगी। ये चीज जो है सरकार को भी पता है और अधिकारियों को भी पता है। देखिए, आप लोगों के द्वारा हर रोज 68,500 से 5% से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5% में क्या हो रहा है, नियुक्ति कब तक मिलेगी, कब तक मैटर जो है सॉल्व हो सकता है। इस पर मेरा हमेशा से यही जवाब रहा है कि ये कोई नहीं बता सकता कि आपको नियुक्ति कब दे दी जाए, ठीक है। तो ये चीज जो है, जो शिक्षा मंत्री जी हैं वो भी नहीं बता सकते, जो अधिकारी हैं वो भी नहीं बताएंगे कि आपको नियुक्ति कब दी जाएगी। लेकिन जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाती है आपको लगातार प्रयास रखना जो है जारी रखना पड़ेगा, क्योंकि नियुक्ति ना ही आपको कोई यूट्यूबर दिला देगा, ना ही आपको यूट्यूबर, सिर्फ यूट्यूब से आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। कुछ ऐसे हैं जो आपके मामले के अगेंस्ट हैं, वो आपको जो डिमोटिवेट कर सकते हैं, आपको हताश कर सकते हैं कि इस पर कुछ नहीं होना है। अब कुछ ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट कर सकते हैं, आपके जो है मैटर को सपोर्ट कर सकते हैं और जो चीजें हैं वो आपको बता सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है और क्या जो है इसमें नियुक्ति मिल सकती है। तो यही चीजें हो सकती है। लेकिन आपको नियुक्ति चाहिए, जाहिर सी बात, एप्लीकेंट आप हो, आपने उसमें अप्लाई किया है, परीक्षा आपने दी है, तो प्रयास भी आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि जो है नियुक्ति आपको मिलेगी, किसी भी यूट्यूबर को नहीं मिलेगी कि आप जो है प्रयास करो नौकरी किसी और को मिल जाए, ठीक है। तो प्रयास भी आप लोगों को ही करना पड़ेगा। अब इस पर नियुक्ति मिलनी कैसे है, जैसे आप एक बार गए, आपने वो रिपोर्ट दिखाई, आदेश दिखाया है कि हमारे पास जो है हम याची हैं, चाहे आप शिक्षा मंत्री जी के पास जाइए, चाहे वो आप आला अधिकारियों के पास जाइए, आप सबसे पहले एक जो है ज्ञापन ही देते हैं कि हमारी ये रिपोर्ट आई है और इसमें आदेश दिया गया है कि 5% छूट देते हुए इन कैंडिडेट को जो है रिजल्ट रिवाइज किया जाए। अगर ये कंडीशन टर्म को फॉलो करते हैं, अगर उस मेरिट के अंतर्गत आते हैं तो इनको नियुक्ति दी जाए। पहले तो रिजल्ट जो है रिवाइज किया गया है, आप यही तो ज्ञापन देते हो। उसमें जब आपको मामले को संज्ञान में होता है तो अधिकारियों की तरफ से और मंत्री जी की तरफ से यही बोला जाता है कि आपका मामला संज्ञान में है, हम इस पर जल्द से जल्द जो है कार्रवाई करने के निर्देश देंगे, कार्रवाई इस पर होगी, आपका मामले का समाधान किया जाएगा। एक बार आप गए मिलने, आपको तब भी आश्वासन दिया गया है सकारात्मक, जो कुछ भी रहा हो आपके जो है पक्ष में सकारात्मक रहा हो, तो आपको आश्वासन मिला, आपको एक टाइम दिया गया, उसके बाद फिर से जाइए, जिससे कि आप लगातार प्रयास, भाई नौकरी आपको लेनी है तो प्रयास भी आपको करना पड़ेगा, आपको एक बार नहीं 1000 बार जाना पड़ेगा। और अभी जो है आप ये समझ लो कि आश्वासन मिल रहा है आपको, उसी से काम हो जाएगा। अभी तो काफी सारी चीजें जो है, काफी सारा संघर्ष करना है आपको। अभी जो रिजल्ट रिवाइज होगा तब भी आपको मिलना पड़ेगा और उसके बाद जो चीजें होंगी तब भी आपको मिलना पड़ेगा, तो संघर्ष तो अभी जारी रखना है। दूसरी चीज इस मैटर में उन कैंडिडेट को आगे आना चाहिए जिनका प्रभाव पड़े, यानी कि PS6 दिव्यांग जन कोटे से जो कैंडिडेट आते हैं उनको 100% इस मैटर में आगे आना चाहिए। आपका सेकंड है फ्रीडम फाइटर्स को आगे आना चाहिए। तीसरा आपका जो बूथ एक्स सर्विसमैन है उनको आगे आना चाहिए। अगर ये प्रयास करेंगे तो, अगर ओबीसी कैंडिडेट प्रयास करेंगे तो वो जो है ज़्यादा प्रयास करेंगे, उस तरह का परिणाम हो सकता है ना देखने को मिले। लेकिन अगर ये कैंडिडेट आगे आके जो है प्रयास करेंगे तो आपको जल्द से जल्द जो है उस पर जल्दी से जो है एक परिणाम देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी, आप लोग अपना प्रयास जारी रखिए। और कोई भी, मैं एक एग्जैक्ट डेट इसलिए नहीं बताती हूँ कि भाई इसमें काफ़ी मैटर मैंने देखे हैं शिक्षा विभाग के कि एक डेट फिक्स भी हो जाती है, उसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं मिल
पाती है, मामले पेंडिंग में पड़े रहते हैं। हाई कोर्ट के जो है ऑर्डर आते हैं, उसके बावजूद भी जो है अवमानना की स्थिति बन जाती है, तब नियुक्ति दी जाती है। तो डेट फिक्स तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन हाँ उसका भविष्य जरूर बता सकता है कि भाई आपका ये मैटर जो है स्ट्रांग है। आपके जो नियम हैं, संवैधानिक नियम हैं, उनके अनुसार अगर जो है एक संवैधानिक संस्था ने ऑर्डर दिया है तो उन नियमों के तहत 100% आपको नियुक्ति मिलेगी, आपको जो है इस पर सफलता मिलेगी। दूसरी चीज कि कौन से मैटर पे कौन क्या बोलता है। कुछ लोग कहते हैं इसमें कुछ नहीं होना है, तो अपने तरीके से हर कोई अपनी बात को रखता है। जो इसमें जो अगेंस्ट है वो तो यही कहेगा ना कि इसमें कुछ नहीं होना है, ये लोग फालतू में लगे हुए हैं। तो वो अपने अकॉर्डिंग जो है जिसको जैसा लगता है वो वैसा बोलता है। तो आपको नियुक्ति चाहिए तो पॉजिटिव भी आपको रहना पड़ेगा, और चीज़ें जो हो रही हैं उनसे भी आपको जो है उनकी भी जानकारी आपको रखनी ही पड़ेगी, जिससे कि कोई भी आपको भ्रमित ना कर सके कि भाई इसमें ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। भाई आपके पास रिपोर्ट है, एक आदेश है, तो फिर आपको भ्रमित होने की आवश्यकता क्या है। वो चीज़ अलग है कि आपको अभी संघर्ष करना पड़ रहा है, आपको प्रयास करना पड़ रहा है, और प्रयास करने से ही नियुक्ति मिलती है। ऐसा नहीं है कि घर बैठे किसी ने ऑर्डर जारी कर दिया है तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी। नियुक्ति जो है लेने के लिए आदेश जब सरकार जारी कर देती है तो उसके लिए भी आपको भागना पड़ता है, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते हैं, 2-4 बार जो है डाइट के अपने जो है जहाँ ऑफिस होते हैं उनके चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी ना नियुक्ति मिल जाती है। तो उससे पहले जो आपकी चीजें हैं ऑर्डर जारी करवाने के लिए, तो उसके लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि अगर आपको कोई इसके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट देता है कि इसमें कुछ नहीं होना है, ये लोग अब फालतू में, तो भाई हर कोई अपनी बुद्धिमत्ता के अकॉर्डिंग अपने जो है जिस तरह से चीजें वो समझ सकता है उस तरीके से बोलता है। आपके पास जितनी समझ है उस हिसाब से आप बोलोगे, आप समझोगे कि भाई एक ऑर्डर है और जो है किसी संस्था ने दिया है, आपको उसकी समझ भी है और उसकी जानकारी भी है, तो आप शांति से उस चीज को इग्नोर करोगे। और जब आपको जानकारी नहीं है तो जाहिर सी बात आप भ्रमित होगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। बात करेंगे बीएड टेट 2011, इसको लेके भी काफ़ी कमेंट आ रहे हैं क्या होगा और इसमें नियुक्ति के क्या आसार हैं। तो आपको एक चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ कि ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। दूसरी चीज़ कि सरकार इससे नियुक्ति देने से भाग रही है, वो नियुक्ति नहीं देना चाहती है। इसीलिए कुछ दिन पहले जो है फीस वापसी का एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें सभी डाइट के प्राचार्य को एक डेटा कलेक्ट करते हुए शासन को भेजना है। शासन जो है डाइट को वो फीस वापसी की जो है राशि है वो भेजेगी, उसके अकॉर्डिंग ही जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनको फीस वापसी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार एक चीज़ समझती है कि मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, और सरकार इसके लिए जो है पहले ही बोल चुकी है कि हम इसको फीस वापस कर चुके हैं। लेकिन अभी तक जो है, जब आप फीस पहले ही वापस कर चुके थे तो आपको इस तरह के आदेश की क्या आवश्यकता थी। तो सरकार कहीं ना कहीं डर रही है कि अगर जो है रिकॉल किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सरकार को, तो सरकार जो है फंस सकती है। इसलिए बचाव में ये आदेश जारी किया गया है। रही बात नियुक्ति की, तो नियुक्ति आपकी सरकार अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट में जैसा भी होगा, कोर्ट जैसा निर्णय देगी वो सरकार को जो है मानना पड़ेगा। बात करेंगे प्री प्राइमरी को लेके। प्री प्राइमरी की जो है वैकेंसी निकलने वाली है। समग्र शिक्षा विभाग 31 जुलाई तक प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए नया करिकुलम तैयार करने जा रहा है। विभाग इसमें एनसीईआरटी, निपुण भारत और स्थानीय कंटेंट को लेकर डॉक्यूमेंट तैयार करने जा रहा है। इसके लिए विभाग 30 विशेषज्ञों की टीम गठित की है जो इस डॉक्यूमेंट पर काम कर रही है। हालांकि प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए स्कूल के पास बेहतर करिकुलम उपलब्ध है, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत अब इस करिकुलम को समीक्षा की जा रही है। इसमें रिपोर्ट कार्ड, एक्टिविटी कैलेंडर और वर्कशीट शामिल होंगे। विशेषज्ञों की टीम 31 जुलाई तक इसका ड्राफ्ट फाइनल कर देगी। इसके बाद विभाग इस करिकुलम की प्रिंटिंग शुरू करेगा और अगस्त माह में राज्य के 5,528 स्कूलों को नया करिकुलम पहुंचा दिया जाएगा। मौजूदा समय में इन स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षा के 47,000 बच्चे इनरोल हैं। विभाग को उम्मीद है कि इस इनरोल और बढ़ेगी। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।